चलो बेटा, अभी मूव करेंगे विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें पहले 2 पॉइंट तो एकदम क्लियर है, नेचर ऑफ बिजनेस एंड क्या था बेटा अपना, साइज ऑफ बिजनेस। सिंपल सी बात है सर, अगर बिजनेस का नेचर कोई अलग है, क्या बोले कि अगर सर मैन्युफैक्चरिंग में सेम एग्जांपल, तो डेली कंजम्पशन के लिए सर ज़्यादा लेस कैपिटल लगेगा, लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा, वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल, बिकॉज क्यों, कॉन्स्टेंट सफिशिएंट कैश इनफ्लो चला रहेगा मैन्युफैक्चरिंग के इसमें। लाइकवाइज अगर मैं पब्लिक यूटिलिटी की बात करूं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, गैस है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें क्या बेटा ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। क्यों, बिकॉज हर रोज सर वो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में कम लगेगा, क्यों, बिकॉज सर हर रोज उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट नीड है, सफिशिएंट नीड है कैश फ्लो का। बट सर मेरा अगर पब्लिक यूटिलिटी बोलूँ, ट्रांसपोर्ट, तो हर रोज सर पेट्रोल के लिए पैसा लगने ही वाला है। गैस बोलो, हर रोज सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा लगने ही वाला है, गैस को पहुंचाने के लिए इधर से उधर, है ना, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए सर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। देन सर नेक्स्ट आता है अपना साइज ऑफ बिजनेस। सिंपल सी बात है सर, जितना बड़ा साइज बिजनेस का उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, जितना कम साइज बिजनेस का उतना कम वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ सेल्स। मुझे सिंपल सी बात बताना, अगर सेल्स ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या बोले, सेल्स ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मेरा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ही बढ़ेगा ना, मुझे ज़्यादा पैसा लगेगा। बट सर अगर सेल्स कम हो रहा है, अगर सेल्स कम हो रहा है, तो डेफिनेटली मुझे वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। सिंपल सी बात है, मैंने बोला मैं पहले 2 लाख का सेल करता था, अभी मैं 10 लाख का करता हूँ। अभी सर 2 लाख के टाइम मुझे वर्किंग कैपिटल कम ही लगेगा, मेरे कम कस्टमर्स हैं। अभी सर 10 लाख का सेल करता हूँ तो कस्टमर्स बढ़ गए, ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए, तो वर्किंग कैपिटल भी सर ज़्यादा लगेगा मुझे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल बोलता है सर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना एफजी में। प्रोडक्शन मीन्स क्या, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। सही है, एकदम क्लियर विद दिस। इफ अ पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर, क्या बोले, मैंने आज प्रोडक्शन शुरू किया तो 10 दिन बाद फिनिश गुड्स बनता है। फिनिश गुड्स मतलब क्या, एकदम फाइनल प्रोडक्ट। तो मैं बोला भाई ये मोबाइल को आज मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया ना, तो 10 दिन बाद मेरा मोबाइल बनेगा। एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है। बट सर अगर मैं बोलूँ मुझे ये कैलकुलेटर बनाना है, तो आज मैं अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करूँ तो कल तक ये रेडी हो जाएगा। मतलब मेरा मोबाइल का प्रोडक्शन साइकिल कितना हुआ, 10 दिन का। कैलकुलेटर का प्रोडक्शन साइकिल कितना हुआ, 1 दिन का। एकदम लॉजिकल है। सर ये 10 दिन वाला जो मोबाइल का प्रोडक्शन साइकिल है, इसमें सर ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, बिकॉज 10 दिन मैं इस पर काम करता रहूँगा, इसको पैसा लगेगा मैन्युफैक्चर करने के लिए। बट सर जो 1 दिन में बन रहा है ना, उसको तो सिर्फ 1 दिन का कॉस्ट लगेगा। तो सर जिसका ज़्यादा प्रोडक्शन साइकिल उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसका कम प्रोडक्शन साइकिल उसको कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लॉजिकल है, परफेक्ट एकदम। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल क्या बोलता है भाई कि जहाँ पे इकोनॉमी में बहुत ही भारी चल रहा है इकोनॉमी, क्या बोले कि सर इंडिया का इकोनॉमी एकदम बढ़िया चल रहा है सर, तो ज़्यादा सेल होगा। अगर ज़्यादा सेल होगा तो ज़्यादा सर वर्किंग कैपिटल लगेगा। बट सर इकोनॉमी अभी डाउन है, आपने सुना रहेगा ना, अभी इकोनॉमी खराब चल रहा है यार, मार्केट खराब चल रहा है। अगर मार्केट खराब चल रहा है तो सर सेल्स भी तो कम होगा, तो मज़ा ही नहीं यार धंधे में। अभी तो ऑनलाइन वालों ने बैंड बजा दी, ऐसा कर दिया, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। ई कॉमर्स वालों ने, फ्लिपकार्ट, अमेजोन ने बैंड बजा दी, तो धंधे वाले रोते देते हैं कि भाई अभी तो मज़ा ही नहीं रहा धंधा करने में। तो अभी क्या बोले भाई, अगर ऐसा चीज़ है, मार्केट खराब चल रहा है, कुछ कॉम्पिटिटर्स फैक्टर्स आ रहे हैं, तो सेल्स कम होगा। अगर ऐसा कोई चीज़ है तो सब वर्किंग कैपिटल भी तो कम ही लगेगा। सही है, क्लियर विद दिस, बिकॉज यही तो पॉइंट है जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स से डायरेक्टली रिलेट करेगा। जितना ज़्यादा सेल्स उतना ज़्यादा से वर्किंग कैपिटल, जितना कम सेल्स उतना कम वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस साइकिल, हमने देख लिया। बूम है अगर इकोनॉमी में तो सेल्स ज़्यादा बढ़ेगा, सेल्स ज़्यादा बढ़ेगा तो सर स्टॉक ज़्यादा लगेगा, स्टॉक ज़्यादा लगेगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। सही है। और रिसेशन के टाइम सर सेल्स कम होगा तो वर्किंग कैपिटल भी सर कम होगा। परफेक्ट। नाउ टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स, ये मैंने बात की थी वर्किंग कैपिटल के वीडियो में। आप इमीडिएट इसके पहले वाला मेरा वीडियो देख लेना अच्छे से, वर्किंग कैपिटल वाला, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, वो दोनों का वीडियो। सही है। तो मैंने बात की थी भाई, अगर मैं बोलूँ कि जिसको मैंने सेल्स किया उसको 30 दिन का क्रेडिट दे रहा हूँ, सही है, बट जहाँ से मैं परचेस करता हूँ वो मुझे सिर्फ 10 दिन का क्रेडिट देता है। मतलब सेल्स वाला जो कस्टमर है वो 30 दिन बाद पैसे देगा मुझे, और परचेस वाला मुझे सिर्फ 10 दिन बाद पैसे, परचेस वालों को मुझे 10 दिन में पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो भाई मैंने अगर कुछ मोबाइल परचेस किया, सही है, ये बेचने के लिए, ये मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, जिससे मैंने मोबाइल लिया 10,000 रुपये का, उसको मैंने 10,000 रुपये देने हैं। रेट से मेरा 2,000 का प्रॉफिट था, 12,000 रुपये कस्टमर से लेने हैं। मुझे तो 10,000 रुपये उसको 10 दिन में देने पड़ेंगे, कस्टमर से आएंगे 12,000 रुपये 30 दिन बाद।
तो जो 10 दिन बाद मैं 10,000 दे दूंगा, उसके बाद सर मेरा खुद का पैसा जाएगा ना 20 दिन के लिए, और भी कुछ मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मेरे खुद के जेब से जा रहा है 30 दिन तक, तो मेरे खुद से जेब से जा रहा है ना पैसा। दैट्स व्हाट सर। अगर आपका परचेस का और सेल्स का टर्म्स मैच नहीं होता, अभी सेकेंड एग्जाम्पल में देख लो, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं बोला कि भाई परचेस वाला मुझे 30 दिन का ही क्रेडिट पीरियड देता है, मतलब परचेस वालों जहाँ से मैं परचेस किया उस वेंडर को मुझे 30 दिन में ही पेमेंट करना है, और जिसको मैंने सेल किया वो भी मुझे 30 दिन में देगा। अभी जैसे ही कस्टमर का पैसा आया उसको पे कर दिया, खुद के जेब से कुछ लगा क्या? कुछ नहीं यार। तो कस्टमर से 12 आया, यहाँ पे 10 दे दिया, 2,000 तो खुद के जेब में आ गए। 30 दिन तो कोई वायदा नहीं सर, कोई टेंशन नहीं। तो सर जैसे सर सेल्स और परचेस का क्रेडिट टर्म्स मैच होगा, जितना ज़्यादा बेटर होगा, जितना कम गैप होगा, उतना क्या होगा बेटा आपको, वर्किंग कैपिटल का कम रिक्वायरमेंट रहेगा। एकदम परफेक्ट, क्लियर विद दिस। तो टर्म्स ऑफ परचेस, इफ फर्म डज नॉट गेट अ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेसेस बट अडॉप्ट्स अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर सेल्स, देन इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या बोलना चाहता है, मुझे परचेस को क्रेडिट फैसिलिटी मिला ही नहीं, मैंने एग्जांपल दिया था मिला, बट सर कम मिला, 10 दिन का ही मिला, और सेल्स में मैंने 30 दिन का दिया। और लिबरल क्रेडिट पॉलिसी मतलब सर उसकी दया करना, उसको ज़्यादा क्रेडिट पॉलिसी देना, सही है, तो वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ क्रेडिट ऑफ टर्म्स ऑफ परचेस आर फेवरेबल, कि परचेस वाला मुझे 40 दिन का क्रेडिट देता है और सेल्स में 20 दिन में ही रिकवर कर लेता हूँ, तो यहाँ से 12 आए 20 दिन में, बट इसको मुझे और 20 दिन बाद देने पैसे, तो मेरे पास तो पैसे रह रहे भाई, उसका तो मैं पैसा मैं खुद यूज कर रहा हूँ और ज़्यादा 20 दिन के लिए, तो वहाँ पे सर मुझे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। क्लियर विद दिस, एकदम ऑपोजिट है दोनों सिनारियो। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिट कंट्रोल। क्या बोले भाई कि क्रेडिट कंट्रोल मतलब बोलता है कि मैं कितना ज़्यादा सर क्रेडिट सेल करता हूँ, कितना कैश में सेल करता हूँ। मैं बोलूँ मैं 10 लाख का सेल करता हूँ, 10 लाख में से मैं 5 लाख क्रेडिट में करता हूँ, 5 लाख कैश में करता हूँ। सेकेंड सिनारियो बोला मैं 10 लाख का ही सेल करता हूँ, बट मैं 2 लाख ही क्रेडिट में करता हूँ, 8 लाख तो मैं कैश में करता हूँ। पहले वाले इसमें मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्यों? बिकॉज वहाँ पे सर क्रेडिट में ज़्यादा सेल हो रहा है। अगर क्रेडिट में ज़्यादा सेल हो रहा है मतलब सर मेरा पैसा ज़्यादा दिन के लिए ब्लॉक हो रहा है। मुझे कस्टमर कुछ क्रेडिट के बाद देगा ना, तो इमीडिएटली तो नहीं देगा, तो मेरा खुद का पैसा ब्लॉक होगा बिजनेस में। बट सर जहाँ पे ज़्यादा कैश सेल्स हो रहा है वहाँ पे तो बेटा मुझे क्या होगा, कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि सर क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, कलेक्शन पॉलिसी। अगर कलेक्शन पॉलिसी साउंड है मतलब अच्छी है सर, तो पॉसिबल है कंपनी के लिए कि कैश फ्लो इंप्रूव होगा। बहुत टेक्निकल वर्डिंग्स दिए हैं, जो मैंने बोला एकदम दिल से समझ लिया आपने, वो दिल से समझा हुआ चीज़ एकदम अच्छे इंग्लिश का लैंग्वेज में लिख देना है आंसर में, सही है। सिर्फ हेडिंग बहुत अच्छे से लिख के आना और आपका खुद का मन का भाषा एकदम अच्छे से लिखना ट्राई करना, जितना ज़्यादा इंप्रूव कर सके एंड इसको बुक के साथ मैच कर सके। तो इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इंप्रूव इट्स कैश फ्लो, कि भैया कैश फ्लो को इंप्रूव करेंगे। कैश फ्लो मतलब मेरे पास आने वाला पैसा और सर जाने वाला पैसा, इन दोनों का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करें। इफ क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड्स, कि भाई क्रेडिट पॉलिसी मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, मैंने बहुत दूसरे पे दया की, कस्टमर पे, उसको बोला कि भाई तू नहीं दे सकता 30 दिन में, चल ठीक है 60 दिन में दे। अरे तो भाई मैं उसकी दया कर रहा हूँ बट मेरी तो बैंड बज रही है, मेरा कलेक्शन ऑफ फंड अटका हुआ है। अगर अटका हुआ है पैसा तो भाई मुझे वर्किंग कैपिटल खुद का जेब से देना पड़ेगा ना पैसा, मेरी तो बाकी खर्चा तो चल ही रहा है। सो दैट्स व्हाट सर, अगर मैं कस्टमर को क्रेडिट पॉलिसी लिबरल कराऊँ, उसकी दया उसकी फेवरेट में कराऊँ, तो बेटा क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। किसके लिए? मेरे कलेक्शन ऑफ फंड्स के लिए। एंड इसके लिए सर मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। और सर पॉसिबल ये भी है कि सर अगर मैं ज़्यादा क्रेडिट दूँ तो वो सर पैसा न चुकाने का जो प्रोबेबिलिटी है ना वो ज़्यादा रहेगा, कि मेरा वो बैड डेट भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। लास्ट 3 पॉइंट्स बेटा इस वीडियो के एकदम बढ़िया से सुन लेना, पूरा वीडियो तक अंत तक एकदम बने रहना है। एंड अगर वीडियो पसंद आए बेटा, मेरा काम पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करना है इस वीडियो को एंड शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। टेक केयर सर। अच्छा पॉइंट 8 नंबर का देखेंगे, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन वाला। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ अ फर्म। भाई जितना सर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करेगा आपका ग्रोथ कैसे हो रहा है फर्म का। अ ग्रोइंग फर्म नीड्स फंड्स कंटिन्यूसली। भाई मुझे कंपनी को, मेरे बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रो कराना है, तो मुझे ज़्यादा पैसा सर हर रोज इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में। जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करूंगा उतना ज़्यादा ग्रो होगा। तो अगर मुझे ग्रोइंग फर्म की बात करूँ, जो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, जो कंटिन्यूसली बड़ा हो रहा है, तो ज़्यादा पैसा वहाँ पे वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। बट सर इतना ग्रोइंग नहीं है तो वहाँ पे कम लगेगा वर्किंग कैपिटल, वो अपना एक फैक्टर हो।
नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है मैनेजमेंट एबिलिटी। भाई अगर मैं बोलूँ मैं बिजनेस का मैनेजमेंट हूँ, मैनेजमेंट मतलब क्या, जो बिजनेस को मैनेज करता है, जो बिजनेस को चलाता है। अगर सर मैं प्रोडक्शन जो कर रहा हूँ और मैं जो सेल कर रहा हूँ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, इन दोनों में अगर मैं प्रॉपर मैनेज कर लूँ ना, तो फिर सर मैं वर्किंग कैपिटल कम रख सकता हूँ। कैसे? मुझे अगर कस्टमर से रिक्वायरमेंट आता है कि 50 गुड्स चाहिए, 50 मोबाइल चाहिए, तो 50 मोबाइल चाहिए, होलसेलर है ढोकला, रिटेलर नहीं है, होलसेलर है। अभी वो बोला कि भाई मुझे 500 मोबाइल चाहिए, सही है, 50 क्यों, 500, अभी होलसेलर है ना, 500 मोबाइल चाहिए। तो मैंने बोला भाई तुझे 500 चाहिए, कितने दिन बाद चाहिए? वो बोला 10 दिन बाद। ठीक है यार, मेरा जो स्टॉक मेंटेन करता हूँ ना, मैं जो प्रोडक्शन करूंगा वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करूंगा कुछ, तो मतलब मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करके नहीं रखूंगा। अगर मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करके रखूंगा तो मुझे पहले ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा मेरे बिजनेस में, बट सर मैं ऐसा पैसा लगा रहा हूँ जो मुझे पता है कि आने वाले कुछ दिनों में लगे सेल भी हो जाएगा, तो सर मेरा स्टॉक पड़ा रहने का चांस बहुत कम है बिजनेस में, सही है। तो उसको बोले सर मैनेजमेंट का एबिलिटी। अगर मैं ऐसा चीज़ मैनेज कर पाता हूँ बहुत अच्छे से, तो मुझे क्या सर बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाने की कंटिन्यूसली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरा वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। तो वही बोल रहा है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सही है। फॉर्म स्टॉकिंग ऑन हेवी इन्वेंट्री, हेवी स्टॉक अगर रखता हूँ, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, कॉल्स फॉर हाइयर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर मैं ज़्यादा स्टॉक रखता हूँ बिजनेस में, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगने वाला है। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट यूर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल मतलब आता है कि सर अगर बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर ये मुझे बिजनेस को पैसा प्रोवाइड करते हैं जब भी मुझे लगता है, तो मेरा वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यार मुझे आज चाहिए, बैंक ने 5 लाख का लोन देना, अरे दे देगा वो, तो लगे देता है, अरे देता है, तो फिर तो मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा ना, मुझे कुछ टेंशन लेने का काम को नहीं, बिकॉज मुझे जब पैसा चाहिए तब मिल रहा है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हुआ। क्यों एक्सटर्नल? बिकॉज बैंक मेरा घर का थोड़ी ना है भाई, वो तो बाहर का पर्सन है ना, बाहर का इंस्टीट्यूट है। सो अगर बाहर का है सर कोई बिजनेस, तो देन सर वो एक्सटर्नल हुआ। दैट्स वाई एक्सटर्नल फैक्टर। अगर बैंक एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी मुझे चाहिए, अगर वो पैसा देने के लिए रेडी है, तो देन बेटा क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की जरूरत मुझे कम पड़ेगी। क्लियर विद दिस? ये हुए आपके 10 पॉइंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल। याद रखना है, फिक्स कैपिटल के लिए 12 फैक्टर्स, वर्किंग कैपिटल के लिए 10 फैक्टर्स। इसमें से पहले 2 फैक्टर नेचर एंड साइज एग्जैक्टली कॉमन इन बोथ ऑफ दिस। क्लियर विद दिस? वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स फटाफट एकदम रिवाइज कीजिए। नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड फैक्टर साइज ऑफ बिजनेस, थर्ड फैक्टर वॉल्यूम ऑफ सेल्स, फोर्थ फैक्टर प्रोडक्शन साइकिल, फिफ्थ फैक्टर बिजनेस साइकिल, सिक्स्थ फैक्टर टर्म्स ऑफ परचेस सेल्स, सेवेंथ फैक्टर क्रेडिट कंट्रोल, एट्थ फैक्टर ग्रोथ एंड एक्सपांशन, नाइन्थ फैक्टर मैनेजमेंट का एबिलिटी, एंड द लास्ट फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने वाला। एकदम क्लियर विद दिस? आई होप बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प हुआ। ये शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए ना, तो डेफिनेटली बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या प्ले स्टोर में गाइडलाइन करके टाइप कीजिए एंड यू विल गेट अ वेरी दिस शॉर्ट नोट्स विथ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम बढ़िया से। एंड बहुत सारे अदर रिसोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।